गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीएससी पार्ट थर्ड कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आज हम प्रोटीन 1 में प्रोटीन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। फाइब्रस प्रोटीन, जिसे हम स्क्लेरो प्रोटीन भी कहते हैं, यह अघुलनशील प्राणी प्रोटीन होते हैं। यह प्रोटीन अपघटक एंजाइम से अप्रभावित रहते हैं। तंतुक प्रोटीन लंबी आकृति वाले अणु होते हैं जो बहुत सी कुंडली पेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। इस समूह में रेशम, ऊन, त्वचा, बाल, नाखून, खुर, संयोजी उत्तक, इसको हम कनेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं, तथा हड्डी के प्रोटीन समावेशित किए जाते हैं। इनको निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है कोलेजन। ये संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन हैं जिनका उद्भव मेसेनकाइम से होता है। ये जल में अघुलनशील है तथा प्राणी पाचक एंजाइम से अप्रभावित रहते हैं। जल तनु अम्लों तथा क्षारों के साथ उबलने पर आसानी से पच सकने वाले घुलनशील जिलेटियस में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके साथ पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन क्रिया करते हैं। केराटिन यह बाल, ऊन, खुर तथा नाखून आदि के प्रोटीन हैं जो एक्टोडर्म से बनते हैं। मायोसिन यह मांसपेशी में पाए जाने वाला एक तंतुक प्रोटीन है। ओसिन यह प्रोटीन हड्डी तथा दांतों में पाया जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन, इनमें पेप्टाइड श्रृंखला बहुत सघनता से विलनित या कुंडलित रहती है, अतः यह आकृति में गोलाकार या अंडाकार होते हैं। सामान्य रूप से ये जल अथवा लवण, अम्ल, क्षार एवं अल्कोहल के जलीय माध्यम में घुलनशील होते हैं। इस समूह में एंजाइम, ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन तथा एसीटीएच, ऑक्सीटोसिन एवं इंसुलिन आदि प्रोटीन एवं हार्मोन होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एल्ब्यूमिन, ये जल में घुलनशील है तथा गर्म करने पर स्कंदित हो जाते हैं, उदाहरणतः अंडे का एल्ब्यूमिन तथा सीरम एल्ब्यूमिन आदि। ग्लोबुलिन, ये जल में अघुलनशील अथवा बहुत कम घुलनशील होते हैं। उदासीन लवण जैसे सोडियम क्लोराइड मिलाने पर इनकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। ताप द्वारा ये प्रोटीन भी स्कंदित हो जाते हैं। ये पौधे तथा जानवरों दोनों में पाए जाने वाले हैं। इनके उदाहरण सीरम ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन, मांसपेशियों का मायोसिन तथा ओवोग्लोबुलिन आदि है। हिस्टोन, ये क्षारीय प्रोटीन है जो जल तथा तनु अम्ल में घुलनशील होते हैं। जल अपघटन पर आर्जिनिन तथा लाइसिन उत्पन्न करते हैं। कोशिकाओं में हिस्टोन न्यूक्लिक अम्ल के साथ संयोजित रहते हैं। रक्त के हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला ग्लोबिन एक हिस्टोन है। प्रोटमीन्स, यह अपेक्षाकृत कम अणुभार वाले प्रबल क्षारीय प्रोटीन है। यह न्यूक्लियो अम्लों के साथ संबंधित होते हैं। यह जल, तनु अमोनिया तथा तनु क्षार में विलयशील होते हैं। यह गर्म करने पर स्कंदित नहीं होते। एथेनॉल द्वारा भी इनके विलयन का अवक्षेपण हो जाता है। इनमें गंधक नहीं होती है, परंतु आर्जिनिन की उच्च मात्रा के कारण नाइट्रोजन का प्रतिशत काफ़ी अधिक होता है। सेल्मिन, क्लूपिन तथा स्टोरिन इसके उदाहरण हैं। ग्लूटिनिन यह अशुद्ध जल एवं अल्कोहल में अविलय है। तनु अम्लीय क्षारीय विलयनों में विलय है। यह गर्म करने पर स्कंदित हो जाता है। इनके उदाहरण हैं गेहूं में मिलने वाला ग्लूटेनिन तथा चावल का आर्जिनिन ऑर्जिनिन है।
प्रोलामिन्स, यह परिशुद्ध अल्कोहल तथा जल में अघुलनशील परंतु 70 से 80% अल्कोहल में घुलनशील है। ये गर्म करने पर स्कंदित नहीं होते हैं। इनमें प्रोलीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इन्हें विभिन्न पादप बीजों से पृथक किया जा सकता है। मक्का से प्राप्त होने वाला जीन एवं गेहूं से प्राप्त होने वाला ग्लाइडिन आदि इसके उदाहरण हैं। संयुग्मित प्रोटीन, यह जटिल प्रोटीन है। इनमें प्रोटीन अणु कुछ अन्य विशिष्ट अप्रोटीन यौगिकों के साथ संयुक्त होते हैं। इस अप्रोटीन भाग को प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन से प्रोस्थेटिक समूह को पृथक किया जा सकता है। प्रोस्थेटिक समूह की प्रकृति के आधार पर इन्हें 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है। न्यूक्लियोप्रोटीन, यह प्रोटीन के न्यूक्लिक अम्ल के साथ संयोजन के फलस्वरूप बनते हैं, अर्थात इनमें प्रोस्थेटिक भाग न्यूक्लिक अम्ल होता है। ये वनस्पति तथा जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ग्रंथि उत्तक में न्यूक्लिन, न्यूक्लियोस्टिन तथा गुणसूत्र आदि न्यूक्लियोप्रोटीन के उदाहरण हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, इनमें प्रोटीन घटक कार्बोहाइड्रेट की एक बड़ी मात्रा के साथ संयोजित होता है, जिसे हेक्सासोमीन कहते हैं। इनके उदाहरण अंडे की सफ़ेदी में मिलने वाला ओवोम्यूकोइड अल्फा, रक्त सीरम में पाए जाने वाला ओरोसोम्यूकोइड तथा हेप्टोग्लोबिन है। घुलनशील म्यूकोप्रोटीन ताप द्वारा आसानी से विकृत नहीं होते हैं, न ही ये ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल तथा पिक्रिक अम्ल जैसे प्रोटीन अवक्षेपक द्वारा सरलता से अवक्षेपित होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, इनमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कार्बोहाइड्रेट अणु अल्प मात्रा में पाया जाता है, उदाहरणतः सामान्य एल्ब्यूमिन तथा ग्लोबुलिन आदि। ग्लाइकोप्रोटीन की उनमें पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट की संख्या तथा प्रोटीन के साथ संलग्नता के आधार पर प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसेकेराइड में विभाजित किया जाता है। दूसरा है क्रोमोप्रोटीन। इनमें प्रोटीन के साथ प्रोस्थेटिक समूह के रूप में एक रंगीन यौगिक संयुक्त होता है। इसके उदाहरण हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन तथा हीमोएरिथ्रिन आदि है। लाइपोप्रोटीन, इनमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में फॉस्फोलिपिड, लेसेक्टिन आदि है। ये पानी में घुलनशील संयुग्मित प्रोटीन होते हैं। इनके उदाहरण कोलेस्ट्रॉल, लाइपोवाइटेलाइन आदि है। धात्विक प्रोटीन, इस वर्ग के धातुओं से संयुक्त होने वाले प्रोटीन आदि है। एक B1 ग्लोबुलिन, जिसे ट्रांसफेरिन कहा जाता है, में लोहा, तांबा तथा जस्ते के साथ संयोजित होने की क्षमता होता है। इस प्रोटीन का मुख्य कारण लौह परिवहन है। फ्लेवोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक समूह फ्लेविन घटक FMN, FAD होते हैं। फ्लेवोप्रोटीन एंजाइम की भांति कार्य करते हैं। यह ऑक्सीकरण अथवा अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। इनके उदाहरण सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज तथा ज़ैंथिन ऑक्सीडेज आदि है। फॉस्फोप्रोटीन, इनमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में फॉस्फोरिक समूह होता है। इसका उदाहरण केसिन तथा वाइटेलाइन है। व्युत्पन्न प्रोटीन प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। यह प्राकृतिक प्रोटीन में के आंशिक जल अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इस क्रिया में घटित होने वाली क्रमिक अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं: प्रोटीन, प्रोटीन, मेटाप्रोटीन
प्रोटियोस, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, निम्तर पॉलीपेप्टाइड, एमिनो अम्ल. So this is all about classification of protein. Tomorrow we will discuss about properties of protein. Thank you.